तो दोस्तों, आज मुझे कुछ बोलने की इच्छा हुई अपने बारे में। वैसे तो बोलने के लिए कुछ नहीं है विशेष, लेकिन बस बोलने की इच्छा हुई। जब अपने कामों से मैं फुर्सत पाती हूँ तो मुझे अपने छत में आना बहुत अच्छा लगता है। जिस जगह को मैं हज़ारों बार देखी हूँ, उस जगह को मेरे को हज़ारों बार देखने की भी इच्छा होती है। कभी बगल में खाली घर की छत को देखना अच्छा लगता है, तो कभी बनता हुआ बिल्डिंग देखना अच्छा लगता है। कभी अपने आप में खो जाना अच्छा लगता है, कभी पीछे की बातें सोचना अच्छी लगती है मुझे, और कभी कुर्सी निकाल के बैठ जाना और अपने बच्चों से बात करना अच्छा लगता है। मुझे अकेले कुछ टाइम अपने आप के लिए भी समय देना अच्छा लगता है। कभी मिल पाता है अपने आप के लिए समय, कभी नहीं मिल पाता। फिर अगले ही पल सोचती हूँ कि इतना मेरे बाल क्यों झड़ रहे हैं, क्या मेरे जीवन में इतना टेंशन है? नहीं, इतना इससे भी ज़्यादा टेंशन लेके लोग चलते हैं। कुछ विशेष टेंशन नहीं है मेरे जीवन में। ये सोच के मैं अपने लगाए हुए गमलों की तरफ देखती हूँ और एक एक गमले के एक एक पत्तियों को केयर करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है कि मैंने तो कल ही इसमें 2-4 बीज डाले थे, आज इतने लंबे लंबे पौधे और बेल निकल चुके हैं इसमें। फिर उसमें फूल भी निकलने लग गए हैं। कितना आश्चर्य होता है ये प्रकृति कि जितना आप दोगे उससे कहीं ज़्यादा प्रकृति हमें देती है, लेकिन हम भूल जाते हैं इन सब बातों को। फिर अचानक मैं चली जाती हूँ गली की ओर देखने के लिए, जहाँ छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, और मुझे याद आ जाता है अपना बचपन, जब माँ हुआ करती थी और दीदी हुआ करती थी, दोनों मेरी बहनें। तब मैं भी ऐसा खेला करती थी, कोई चिंता नहीं, पढ़ाई का भी कोई चिंता नहीं। हमारे समय में तो पढ़ाई भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, हमें होमवर्क कम मिला करता था, और डांट डपट स्कूल में मारपीट जो टीचरों का हुआ करता था उस समय बुरा लगता था, लेकिन आज बहुत अच्छा लगता है ये सब सोच के। और अपने आप में लगने लगता है कि काश मैं भी एक छोटी सी बच्ची होती, जैसे ये बच्ची आँख में पट्टी बांध के उस बॉटल को चाह रही है छूना। काश मैं भी होती छोटी। फिर मैं और घरों को देखती हूँ और फिर सोचती हूँ कि बहुत सारे काम हैं, और मैं छत में यूं ही नहीं आई हूँ। मैं बहुत सारे अपने आप में खो के बातें सोची, और अपने आप को मैंने बहुत सारा बात करके आगे मुझे याद आया कि मुझे कुछ काम है, चलो उस काम को कर लेती हूँ। लेकिन फिर से एक बार उस बेल को देखने की इच्छा हुई, जिस बेल को मैंने कल एक परसों में बीज डाल के पौधों को लगाया था। फिर मैं उस झड़ते हुए बाल को समेटती हूँ, और कुछ बातों को मैं करते हुए अपनी बेटी के साथ मुझे याद आता है कि मुझे चावल चुन लेना चाहिए कल के लिए। कल जल्दी खाना बनाना पड़ेगा, तो कल के लिए चावल चुन के तो रखना पड़ेगा। मतलब माइंड घूम के फिर से आ गई वही गृहस्थी में। और ये गृहस्थी बहुत मज़ेदार भी है। जब आप थक जाओ तो कुछ सोचो, तभी मज़ा आता है। लगातार किसी बातों को सोचते रहने में मज़ा नहीं आता। अब मैं फिर से अपने कामों में लग गई, और चावल चुनते चुनते सोच रही थी कि चावल उगाने वाला कितना महान होगा, चावल को साफ करके देने वाला। मैं तो 2 ही 4 चावल के दानों से धान निकाल रही हूँ। और बस इन्हीं बातों को सोचते हुए अपनी बेटी को कुछ अपने अनुभव देते हुए, जैसे हमारे मम्मी पापा हमको दिया करते थे अपने अनुभवों को, और अपने अनुभवों से हमें सिखाना चाहते थे। लेकिन कौन सीखा है? जब मैं नहीं सीखी तो क्या ज़रूरी है मेरी बेटी मेरे अनुभवों को सीखे? वो भी चाहेगी अपने अनुभवों को लेना अपने आप से, लेकिन ज़िंदगी पिछड़ जाती है अपने अनुभवों से। हर चीज़ सीखने का नहीं, किसी और के अनुभव को आप लेकर अगर आगे बढ़ें तो ज़िंदगी में कुछ और 2 कदम आगे बढ़ेंगी। नहीं तो हम जिस जगह हैं वहीं तक बच्चे भी पहुंच के रह जाएंगे, और मेरा अगर अनुभव ले लें वो मेरे बच्चे, तो मेरे से 2 कदम आगे रहेंगे। बस इसी सोच के साथ मैं अपनी बेटी के साथ हंसने लगी, और अपने दोस्तों को बाय बाय करने का सोची। क्यों ना मैं अपने दोस्तों को बाय बोलूं, और अपने बारे में कुछ जो बताई वो अच्छा लगा तो ज़रूर